स्वागत है आपका बाल्या कॉमर्स एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं यह लेखांकन समीकरण का सवाल, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया। कितने का किया? 2 लाख। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा। कितने का खरीदा? नमन से तो कितने का खरीदा? 40,000 का। नेक्स्ट देखते हैं हम। 10,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची 12,000 में। तो इसमें हमारा 2,02,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो वो जाएगा कैपिटल में। फिर है हमारी चौथी जो है उधार फर्नीचर खरीदा। तो कितने का खरीदा तो ये उधार हमारा फर्नीचर? क्वेश्चन था। अब हम 7,000 इसका का। बनाते हैं तो हम प्रारूप। करते हैं इसे क्या है सॉल्व। इसका प्रारूप, तो देखते हैं। यह आ गया इसका प्रारूप। लेखांकन समीकरण का असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसमें कॉलम है कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, टोटल, कैपिटल, क्रेडिटर। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो कैश का कॉलम है, उसके बाद हम लिखेंगे कैश में जो व्यवसाय प्रारंभ किया वो लिखेंगे, फंड, टोटल और कैपिटल। कैश आ गया 3 कॉलम, तो वैसे भी ये हमारा बन जाएंगे। फिर आ गया फर्नीचर जो हमने उधार खरीदा था, स्टॉक जो हमने कितने का खरीदा था? 40,000 का। डेटर्स थे हमारे पास, कितने थे? 12,000 के थे। उसमें से 2,000 प्रॉफिट हो गया, वो हमारा जाएगा किसमें? कैपिटल में जुड़ेगा। तो हम इसको सवाल को करते हैं और आप भी अच्छे से समझिए। तो शुरू करते हैं। अब हम इसकी पहली एंट्री पढ़ेंगे। पहली एंट्री क्या थी देखते हैं। पहली एंट्री थी हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया। कितने का किया? 2 लाख। तो अब हम एंट्री करेंगे 2 लाख। तो एंट्री किस में होगी? किस कॉलम में होगी? किस कॉलम में होगी? कैश के कॉलम में। क्या होगी? 2 लाख। अब कैश 2 लाख है तो कैपिटल भी कितना होगा? 2 लाख। तो कैपिटल के कॉलम पे भी हम लिखते हैं 2 लाख। अब कैपिटल भी 2 लाख है, कैश भी 2 लाख है, तो दोनों साइड 2-2 लाख है, दोनों साइड बराबर है, तो टोटल पे कितनी हो जाएगी? 2 लाख। इसमें होता है असेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। असेट्स के बराबर लायबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री, नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा। कितने का खरीदा? 40,000 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,60,000, क्योंकि 40,000 का हमने माल खरीद दिया, मतलब स्टॉक आ गया 40,000 का हमारे पास। तो स्टॉक में अब हम लिखेंगे 40,000। ये लिख लिया हमने 40,000। और इधर टोटल कितने हो गई? 2 लाख। तो कैपिटल में वापस कितने हो जाएंगे? 2 लाख। कैपिटल में लिखते हैं अब हम 2 लाख। तो कैपिटल में भी 2 लाख है और उधर भी 2 लाख, तो टोटल में भी आ जाएंगे वापस 2 लाख। तो हम टोटल में भी लिखेंगे 2 लाख। अब हम पढ़ेंगे तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री, 10,000 रुपये की मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची 12,000 में। 10,000 रुपये वस्तुएं को भानु को बेची कितने में? 12,000 में। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैश में 1,60,000 ही है। स्टॉक में पड़ेगा 30,000 आएगा, क्योंकि 10,000 की बेच दी। डेटर्स आएंगे 12,000, क्योंकि हमने उसको उधार माल दिया है, तो भविष्य में कभी पैसे चुकाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। तो अब देखिए 10,000 की वस्तुएं 12,000 में बेची, तो हमारा 2,000 हुआ प्रॉफिट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2,02,000। तो इधर है 2,02,000 और इनको जोड़ेंगे तो भी आएंगे 2,02,000। तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी? 2,02,000। टोटल हो गई हमारी 2,02,000। चौथी लास्ट है उधार फर्नीचर खरीदा। ये जाएगा क्रेडिटर में। कितने का खरीदा? 7,000 का। उधार खरीदा तो कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1,60,000 वापस आ जाएंगे। स्टॉक में भी कोई फ़र्क नहीं, 30,000 है वही आएंगे। डेटर्स भी 12,000 है वही आएंगे। और फर्नीचर आ गया हमारे पास 7,000। फर्नीचर कितना आ गया? 7,000। तो अब हम देगा क्रेडिटर। क्रेडिटर उधार फर्नीचर खरीदा तो हम उनको पैसे कभी भविष्य में चुकाएंगे, तो उधर भी आ जाएंगे 7,000। अब हम टोटल करते हैं, तो इधर की टोटल आ जाएगी 2,09,000। इधर की भी है 2,09,000, तो लिखते हैं 2,09,000। क्योंकि असेट्स के बराबर क्या होनी चाहिए? लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो बराबर चल रहा है, तो हमारी एंट्रियाँ सभी सही है। जब हम लिखेंगे असेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि इसके बराबर है कि नहीं सभी को फॉर्मेट के सहित लिखेंगे। तो असेट के साइड हमारी कितनी थी? क्या क्या था? कैश था, स्टॉक था, डेटर्स था और फर्नीचर था। तो देखिए क्या क्या था? कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। तो कैश ये है डेबिट साइड हमारी और ये है क्रेडिट साइड। हर बार यही होता है। तो अब हम लिखेंगे असेट्स वाली साइड। असेट्स में क्या क्या था? कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर।
तो अब हम लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस फर्नीचर। अब हम इसके बराबर लिखेंगे कैपिटल प्लस क्रेडिटर। ये हमने लिख लिया। कैपिटल प्लस लिखेंगे फिर क्रेडिटर। ये हो गया क्रेडिटर। अब हम इनके लिखेंगे अमाउंट। कैश कितना था हमारे पास, जो सबसे नीचे वाली अमाउंट है जो हमने एंट्रियाँ भरी है वो लिखनी है। तो नीचे वाली एंट्री देखिए 1,60,000, 30,000, 12,000, 7,000। लिखेंगे 1,60,000 कैश में आ जाएगा, प्लस स्टॉक हमारे पास था 30,000 का, डेटर्स कितना था हमारे पास 12,000 और फर्नीचर 7,000। डेटर्स लिखेंगे हम 12,000 और फर्नीचर लिखेंगे हम 7,000। अब हम लिखेंगे बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर। कैपिटल कितना है 2,02,000, क्रेडिटर कितना है 7,000। तो हम दोनों साइड की टोटल लिख लेंगे, हमें पता है 2,09,000। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी 2,09,000 बराबर 2,09,000। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये है बैलेंस शीट का प्रारूप। तो इसमें क्या है लाइबिलिटीज़, अमाउंट्स, असेट्स, अमाउंट। तो लाइबिलिटीज़ का सेट क्या है कैपिटल और क्रेडिटर। अब हम लिखेंगे कैपिटल और नीचे लिख लेंगे क्रेडिटर और फिर हम इनकी अमाउंट लिख लेंगे। कैपिटल की अमाउंट थी 2,02,000, क्रेडिटर की थी 7,000। तो अब हम टोटल करेंगे नीचे तो कितना आ जाएगा 2,09,000, क्योंकि हमने टोटल पहले से 2 बार की हुई है तो हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं। अब हम लिखेंगे असेट्स वाली साइड। असेट वाली साइड में कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। तो लिखते हैं कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। सबसे पहले आ जाएगा कैश, स्टॉक, डेटर्स और अब आ जाएगा फर्नीचर। तब हम लिखेंगे इनकी अमाउंट। तो कैश की अमाउंट कितनी थी 1,60,000, तो ये लिख लिया 1,60,000। फिर स्टॉक था हमारे पास 30,000 का, डेटर्स थे हमारे पास 12,000 के और क्रेडिट फर्नीचर था 7,000। टोटल कितनी है 2,09,000, हमें पता ही है। तो ये हमारा सवाल है लेखांकन समीकरण असेट्स बराबर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जिसका ये फॉर्मेट है और ये है बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया था। ये देखो, ये है असेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इनकी एंट्रियाँ, कितने कॉलम बने, कैसे क्या हुआ, ये इसका पूरा फॉर्मेट। ये है बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो ये था पूरा आंसर। सही लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक